आज हम पासा के बारे में पढ़ते हैं। पासा में होता क्या है, इसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। आपने शायद कहीं पासा के बारे में जाना होगा। जैसे पासा में 6 सतह होती हैं और 8 8 जो कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। हम देखते हैं कि पासा किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर उस तरीके से हम हल करना चालू करें। जिस तरह से देखते हैं हम, जैसे पासा परीक्षा टेस्ट डाइट, इसमें देखें तो हम सतह इसकी 6 होती हैं और कोण होते हैं ये 8 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 इधर होते हैं, 4 नीचे होते हैं तो 8 होते हैं। उसी प्रकार से ये जो है दूरी, ये कोने कहलाते हैं। इस तरह से 12 किनारे होते हैं। ये पासा होता है। इसमें लगभग हर एग्जाम में ये चैप्टर भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको भी देखते हैं। पासा सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, सामान्य पासा होता है और मानक पासा। तो सामान्य पासा जो जनरल पासा होता है, उसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं सामान्य पासा में निकटवर्ती, जो निकटवर्ती सतह होती है, मतलब जैसे ऊपर की और ये साइड की, मतलब जो निकट की होती है उनका योग हमेशा हमेशा 7 होता है। ये है सामान्य पासा की विशेषता और नियम समझिए। और इसके जो विपरीत फलक होते हैं या सतह होती है, उनका यंग जो योग होता है, जैसे ऊपर और नीचे अगर देखें तो इनका अंकों का जो योग है या विपरीत कहे तो इनका योग हमेशा मतलब 7 नहीं होता। ऐसा है, मतलब इसमें ये समझना है कि जो निकटवर्ती है, निकटवर्ती जो सतह होती है उनका योग तो 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता। ये 2 नियम अपन लोगों को सामान्य पासा में याद करना है या याद रखना है। उसी प्रकार से मानक पासा होता है। मानक पासा स्टैंडर्ड पासा होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें इसमें विपरीत जो सतह होती हैं, विपरीत जो सतह होती हैं, उनके अंकों का योग जो होता है वो 7 होता है, 7 होता है। और जो निकटवर्ती, जैसे ये ऊपर और साइड जो भी है, या मतलब इधर साइड या इधर साइड या सामने, तो इसकी जो निकटवर्ती होते हैं ये कभी भी 7 नहीं होती। तो समझ जाओ कि ये मानक पासा है। हमें सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि सामान्य पासा कौन सा होता है और मानक पासा कौन सा होता है। अगर जब तक हम लोग सामान्य पासा और मानक पासा डिफरेंस नहीं समझ में आता तो पासा के क्वेश्चन नहीं बनते। और कभी भी पासा को अगर डबल पासा दिया है तो उसमें हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हुए, और जो भी चीज़ जैसे रंगों के नाम दे सकता है, हो सकता है कोई सिंबॉलिक चिन्ह दे सकता है, हो सकता है कोई गिनती डिजिट देता है, तो जो सिमिलर सतह होती हैं उनको लिखते हुए हम लोग मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे हम लोग किसी भी अंक को मतलब बता सकते हैं कि कौन से फल में आ सकता है। इस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पासा में हर कोई समझते हैं पासे में 6 अंक होते हैं, एक से लगा के 6, 3 सम अंक होते हैं और 3 विषम संख्या होती है। उसी प्रकार से देखते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 1 है, निम्न पासे में से 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अगर एक पासा दिया है, जिस तरह से इसमें दिया है 1 2 3 करके दिया है, तो ये पासे में 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि क्या ये 2 कंडीशन इसमें आती हैं। जैसे निकटवर्ती 1 और
2 को जोड़ते हैं तो ये 3 ही आता है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 ही आता है। मतलब कभी निकटवर्ती निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं हो पा रहा, लेकिन सामान्य पासा में निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। तो इसमें साफ समझ में आता है कि ये निकटवर्ती अंकों का योग नहीं हो रहा है, इसलिए ये मानक पासा है। इस तरह से हम लोगों को समझना होता है। तो ये मानक पासा है। तो अगर मानक पासा है तो वो पूछा है कि 6 के विपरीत अंकों का योग कौन सा होता है। तो 6 के जो विपरीत अंक है वो हमेशा हमेशा 7 होता है। जिस तरह से 6 का पूछा है तो 6 में 1 जोड़ते हैं 7 आता है। तो ऐसे ही समझ आ जाता है कि 6 के विपरीत अंक हमें 1 है। ऐसा अगर 2 का पूछता तो 5 रहता, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। जी इस तरह से अगर 3 का पूछता तो हम लोग 4 बता सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 7 होता है। इस तरह से अगर इसके इसी तरह से हम लोग 3 का निकाल सकते हैं, 2 का निकाल सकते हैं, 1 का, 4 का, 5 का, 6 का। इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये मानक पासा है और इसके विपरीत अंक पूछा, मतलब अपोजिट ऐसा है। तो 6 मतलब इसकी कंडीशन ये है कि विपरीत जो सतह होते हैं उनके योग हमेशा हमेशा 7 होता है। इतना समझना है आपको। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, पासा में 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो ये वाले पासे में देखते हैं हम, इसमें 4 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। हम लोग 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 ही हो रहा है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो रहा है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो निकटवर्ती सतह है, मतलब एक ऊपर की और ये साइड वाली, मतलब एक जोड़ा 7 का आ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि ये सामान्य पासा है। तो ये सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा में ये 3 है, 3। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है? तो इसमें जो नहीं है, जैसे कौन कौन सी संख्या नहीं है, यहाँ 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, लेकिन 1 नहीं दिया है और फिर 5 नहीं दिया है और 6 नहीं दिया है। तो इस पासे में 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। कभी भी क्वेश्चन इसके बनते हैं तो इनके नियम ही अनुसार बनते हैं, बिना नियम के अनुसार बनते ही नहीं। तो ध्यान रहे, इसका अगर पूछता है तो मतलब कि 1, 5, 6 हो सकता है, ऐसा इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं कि दिए गए पासे में 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा। यहाँ पर 2 पासे दिए हैं। हम 2 पासे में पहले तो हम देखेंगे कि जो सम संख्या है, पहले किसी भी चीज मतलब सिमिलरिटी ढूंढेंगे इसमें। तो हम देखते हैं, देखो 3 और 6 ये सम नहीं है, 1 और 1 ये समान है और 4 और 2 ये समान नहीं। तो सबसे पहले समान अंक वाली को हम लिखते हैं, जैसे इसमें लिखते हैं सॉल्व करके, हल करके 1 1 लिख लो और हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में। तो 1 1 फिर इसके बाद जाते हैं 2, इसमें 2 है तो 2 लिख लो। फिर इसके बाद हम लोग जैसे इसमें जाते हैं, फिर इससे इसमें जाते हैं, तो ये 1 लिख लिए, फिर 2 लिखना है, फिर 6 लिख लिए आप लोग, ऐसा करके। उसी प्रकार इस पासे में देखते हैं तो इसमें 1 लिख लेते हैं, फिर हम लोग 4 लिख लेते हैं, 1 के बाद 4 में गए, 4 से 3 में जाते हैं, ऐसा 3। तो देखो इसमें क्या पूछा, 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो 6 के विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत
4 होगा। और 1 का विपरीत 1, इसमें कौन सा अंक नहीं आया? 5, तो इसमें 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से तो ऐसे 2 पासा दिए रहेंगे, तो ऐसा करना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं दिए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दिए गए पासा में ये 3 पासा दिए हैं, इनमें से हमको निकालना है कौन से? 2। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन से पासा। तो इसमें देखते हैं जैसे 4 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, 6 दिया है, और 3, 1, 2 दिया है। इसमें कोई 2 पासा ले सकते हैं, तो हम लोग 1 और 3 को ले सकते हैं। जैसे पहले तो सामान्य संख्या देखेंगे तो 1, 1 दिया है, तो दोनों में 1, 1 लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद 2, 2 दिया है, इसके बाद 3 दिया है, और उसी प्रकार से इसमें 5 और 4 दिया है। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है 2, पूछा है 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसका विपरीत यहाँ निकल जाएगा, इसका विपरीत यहाँ निकल जाएगा, तो इसका विपरीत यहाँ निकल जाएगा। पूछा है 2 के विपरीत, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगर 5 का विपरीत पूछता तो 2, 3 का विपरीत 4 रहेगा, 4 का विपरीत 3 रहेगा। और जैसे 1, 1 का विपरीत तो रहेगा नहीं, जो संख्या नहीं रहेगी इसके 1 के विपरीत 6 रहेगा। इस तरीके से हम कोई 2 पासा लेके और उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से अंक रहे या कोई सिंबॉलिक रहे, तो आप लोग आंसर तक मतलब निकाल सकते हैं आराम से। थैंक यू फॉर वॉच।